साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, ध्यान की यात्रा में हम पीछे अपने कई एपिसोड पर विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है आध्यात्मिक प्रगति के सूत्र, यानी ध्यान में अपनी स्पीड हम किस प्रकार बढ़ा सकें। हमारी अध्यात्म की ये यात्रा है वो ध्यान से प्रारंभ तो हो जाती है, लेकिन जो है आपको तो पता ही है कि आत्मा की जो यात्रा प्रारंभ है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो अगर हम इसी स्पीड से ध्यान में जब हम अपनी ऊर्जा का आह्वान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का अपने अंदर आह्वान करते हैं, तो केवल उसी से बात नहीं बनने वाली। आप जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाऊँ, आपने दिल्ली से बम्बई जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप कार भी जा सकते हैं अगर थोड़ी और स्पीड करनी हो। अगर और तेज़ स्पीड से जाना हो तो आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, और अगर तेज़ स्पीड करनी हो तो आप बाई एयर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारी ईश्वर के साक्षात्कार, ब्रह्म के साक्षात्कार तक की जो यात्रा है, इसको हमें स्पीड अप करना जरूरी है। उस स्पीड अप करने के लिए हमें ध्यान के अलावा और भी 2-3 बिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा। वो 2-3 बिंदु हैं स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, अर्थात सत्पुरुषों की संगति, सज्जन पुरुषों की संगति। अब मैं दोनों बिंदुओं को विस्तार से आपको एक एक करके समझाता हूँ। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने लिए किया गया अध्ययन। अब स्वाध्याय आप ये मान के चलिए कि ये जो हमारी आत्मा की जो यात्रा है इसमें 33% ध्यान का महत्व है और 33% जो है स्वाध्याय का रोल है और 33% इसमें सज्जन सांगत्य का, जो सज्जन पुरुषों की संगति है, उसका रोल है। तब जाकर के हमारी यात्रा ये स्पीड अप हो सकती है और हम बहुत तेज़ी से, और अपना जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है? इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ईश्वर में विलीन हो जाना। ब्रह्म से ये आत्मा बिछुड़ी है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो इसके लिए स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, इन सबका भी 33% रोल, 33% जो है ये ध्यान का रोल। अब ये जो स्वाध्याय से मतलब ये है कि जब हम अपने लिए अध्ययन करेंगे, कैसा अध्ययन, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है? ये जो धार्मिक साहित्य है, ऐसे काल्पनिक नावल वगैरह नहीं पढ़नी। जैसे रामायण है, भागवत है, गीता है, इन पुस्तकों का अध्ययन करें। और इन पुस्तकों के अध्ययन से क्या होगा? जब इन पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो हमारा तन और मन इससे प्रकाशित हो जाएगा, हमारे आसपास का वातावरण महकने लगेगा। और आप ये ध्यान दीजिए कि भाई जब भी हम किसी पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं तो हम उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। लेखक जो कहना चाहता है, हम लेखक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और जब हम किसी पुस्तक को जितनी बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उतनी ही हमें नई बात, हर बार ही नई बात समझ में आएगी। जैसे रामायण है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो धीरे धीरे बार पढ़ने से आप इसके चरित्रों के साथ, जो पात्र हैं इसके साथ, अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर वो भावना आएगी कि भाई आप इस प्रकार जो है अपना, क्यों नहीं हमारा चरित्र जो है श्री राम के समान जो है वो हो सकता। तो इस प्रकार जो है पुस्तकों के माध्यम से जो है ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित होती है। और पुस्तकें जो है, अगर हमारे को ईश्वर ने जो है आर्थिक संपन्नता दी है तो हमें पुस्तक जो है खरीद करके पढ़ना चाहिए। इससे लेखक के प्रति कृतज्ञता जो है वो व्यक्त होती है। इसलिए हमें पुस्तकें कोशिश करनी चाहिए, खरीद करके पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो फूलों के बजाय हमें पुस्तकों को गिफ्ट भेंट देना चाहिए। इस प्रकार से जो है पुस्तकें जो है, धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें स्वाध्याय में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करती हैं। जैसे पुस्तकें जो हैं, और पुस्तकों के आपको नाम बताऊं, जैसे एक योगी की आत्मकथा है, और कुछ विदेशी लेखकों की पुस्तकें हैं, अचेतन मन की शक्ति और जादू, पावर, और इस प्रकार से कई प्रकार की पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे जो है। और जब भी हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं हमेशा एक नई बात समझ में आती है। साथियों, जिंदगी जो है अपने अनुभव से सीखने के लिए तो बहुत छोटी है, तो हमें दूसरों के अनुभवों का से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, जो कि ये काम पुस्तकें बहुत भली भांति कर सकती हैं।
उसमें सभी लेखकों के अपने अपने अनुभव होते हैं। जब हम अनुभवों से सीख करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति की ओर रास्ता तेजी से तय होता है, हमारा विकास तेजी से होता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु मैंने चर्चा करी थी सज्जन सांगत्य। इसके बारे में मैं अपनी बात रखता हूँ। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के जो है और हमें विवेक यानी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और वो भी जब तक हमारे ऊपर श्री राम की कृपा नहीं होगी वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इस प्रकार हमें सज्जन पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, उनके साथ उनकी संगति करनी चाहिए। कैसे सज्जन पुरुष? जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा का विकास किया हो, जिन्होंने ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया हो और अपने शरीर को रोगों से मुक्त किया हो। तो इस प्रकार से जो है ना, हमें ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। एक बार जो है यक्ष युधिष्ठिर जो है संवाद आपने सबने सुना होगा महाभारत में, और जो है पांडवों को प्यास लगी होती है अज्ञातवास के दौरान, तो एक सरोवर में वो पानी पीने जाते हैं। एक एक भाई को युधिष्ठिर भेजते हैं, तो वहाँ यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो जो है अपना मैं पानी नहीं लेने दूंगा। तो एक एक करके चारों भाई उसका मजाक उड़ाते हैं यक्ष का, और उसका प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय पानी लेने का प्रयास करते हैं, तो वहीं बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो जब युधिष्ठिर जो है जाता है वहाँ सरोवर के किनारे, तो यक्ष ने उनसे भी वही सवाल पूछा। तो उन्हीं बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि इस जीवलोक के 6 सुख क्या हैं। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो एक श्लोक के द्वारा उसका उत्तर दिया कि आरोग्यम अरण्यम अविप्रवासा, सदर्भी मनुष्य सह संप्रयोगा, स्वप्रत्यावृत्ति अभीतवासा षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका अर्थ हुआ आरोग्यम कि सदा निरोगी रहना, अरण्यम किसी का कर्जदार ना होना, अविप्रवासा सदा प्रवास में ना रहना, और सदर्भी मनुष्य यानी सत्पुरुषों की संगति, सज्जन पुरुषों की संगति होना, सह संप्रयोगा 4 हो गए, और 5वां है स्वप्रत्यावृत्ति यानी अपनी ही कमाई में संतुष्टि, और अभीतवासा और किसी से डरना नहीं, निडरता। ये जो है जीवलोक के 6 सुख कहे गए हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें आपने देखा कि सज्जन पुरुषों की संगति आया। अब सज्जन पुरुष क्या करते हैं? जब हम उनके सानिध्य में जाते हैं तो वो कोई समस्याएं तो वही होती हैं, वो समस्याओं को नहीं बदलते, समस्याएं तो ज्यों की त्यों रहते हैं। वो हमारा नज़रिया बदल देते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं। जब नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इस प्रकार से जो है सज्जन पुरुषों की संगति करना अध्यात्म में आए हुए व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक अंग है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि किस प्रकार ज्ञानी लोग जो है किस प्रकार मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। यानी कि जब ज्ञानी पुरुषों के पास, जो सत्संगी पुरुषों के पास जब आप जाओगे तो उनके सामने प्रणिपातेन एक पत्ते की तरह विनीत भाव से बिल्कुल उनको साष्टांग प्रणाम करके, दूसरा उनकी सेवा करके, और तीसरा उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके, परिप्रश्नेन सेवया, छोटे छोटे प्रश्न पूछ के, तब वो ज्ञानी लोग आपको उपदेश देंगे, तत्व ज्ञानी लोग आपके लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार साथियों, ये जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए केवल ध्यान अकेला ही पर्याप्त नहीं है, हमें स्वाध्याय भी उतना ही आवश्यक है और सज्जन पुरुषों की संगति भी उतनी ही आवश्यक है। आशा है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इस विषय में कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।